नेपोलियन बोनापार्ट एक टाइम का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध योद्धा, या यूँ कहे कि राजा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को मारने के बाद अपना साम्राज्य बड़ा किया, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उसने दो बातें कमाल की कही थी। उसने कहा था कि अगर एक देश को अगर बर्बाद करना है बिना जंग के, बिना हथियारों के, बिना किसी दूसरे देश से लड़ाई किए, अगर एक देश को बर्बाद करना है ना, तो दो रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता तो होता है कि उस देश के न्यू जनरेशन को बर्बाद कर दो, या उसके उठने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर दो। और अगर किसी तरह से एक देश का न्यू जनरेशन बर्बाद हुआ तो वो देश तो अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। और उसने दूसरा दूसरा प्लान बताया था, या यानी कि दूसरा रास्ता बताया था एक देश को बर्बाद करने का बिना किसी जंग के। वो है कि उस देश के अपने ही लोगों के बीच में दंगे शुरू कर दो, जंग शुरू कर दो। उस देश के अपने ही लोगों के बीच में दरार फैला दो। और वो जंग चाहे वो किसी कम्युनल इश्यूज़ को लेकर, धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे विवाद हो, कुछ भी हो, बस अपने ही लोगों के बीच में जंग शुरू कर दो। और इससे वो देश दो टुकड़ों में विभाजित होकर अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं किस तरफ बात कर रहा हूँ, या किस तरफ बात को ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि अटैक हुआ। अटैक तो वैसे भी होते रहते हैं। 2014 से लेके अभी 2026-25 तक देख लो, कई सारे अटैक हुए हैं। करीब 12-13 से भी ज़्यादा अटैक हुए हैं, और सारे के सारे टेररिस्ट अटैक थे। तो मुद्दा ये नहीं है कि अटैक हुआ। तो अटैक तो होते रहते हैं, और अटैक की वजह से लोग भी मारे जाते रहते हैं। लेकिन इस बार जो अटैक हुआ वो सीधा इंडिया के बैकबोन पे हुआ। और अटैक की वजह से लोग मारे जाने से भी ज़्यादा डरावना तो ये था कि इस अटैक ने हिंदू मुस्लिम प्रसाद की शुरुआत कर दी भारत में। और एक्चुअली में यही प्लान था। मारना तो वैसे भी था, लेकिन मारने से पहले ये पूछ लो कि हिंदू या मुस्लिम, जिससे बाद में जाके बवाल शुरू हो सके। और बाद में जाके ये बवाल दो देशों के बीच में से जाके दो जातियों के बीच में आ जाए, दो धर्मों के बीच में आ जाए। और हम ना अपने मकसद से ही भटक रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या था कि एक देश ने इंडिया पे अटैक किया है, लेकिन अब वो टॉपिक सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के बीच में ही अटकी रह चुकी है। आधे से ज़्यादा लोग तो इसलिए गुस्सा है क्योंकि मारने से पहले पूछ लिया कि हिंदू या मुसलमान, ये पूछ लिया। लेकिन इनके लिए वो मुद्दा नहीं है कि दूसरे देश ने अटैक किया। उनके लिए मुद्दा ये है कि हिंदू मुस्लिम पूछ लिया तो अभी गुनहगार कौन है। और आधे से भी ज़्यादा लोगों का तो यही सवाल है कि सिर्फ मुसलमानों को क्यों बख्श दिया गया, हिंदुओं को क्यों मारा गया। लेकिन ये वीडियो तो किसी के सपोर्ट के लिए है नहीं, मतलब टेररिस्ट या मुसलमान किसी के भी सपोर्ट के लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन असली सच्चाई तो यही है कि टेररिस्ट यही चाहते थे कि हम आपस में ही लड़े, और दो देशों के बीच में जो दुश्मनी होने वाली थी वो दो जातियों में बदल जाए। और टेररिस्ट तो इस बार बखूबी कामयाब हो गए। दो सवाल हमें सरकार से पूछने चाहिए थे कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कैसे आए, कैसे मारे, की सिक्योरिटी नहीं थी। ऐसे सवाल, वो सवाल हम भुला चुके हैं और अब सवाल किसी दूसरे से पूछ रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें टॉपिक से भटकना नहीं चाहिए। असली टॉपिक ये है कि किसी दूसरे देश ने या टेररिस्ट ने इंडिया पे अटैक किया, जम्मू कश्मीर पे अटैक किया, लोगों को मारा। वो सबसे बड़ा टॉपिक है, ना कि ये कि पूछने से, मारने से पहले ये पूछा कि हिंदू या मुस्लिम। वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि अटैक हुआ और अटैक का जवाब देना है। और अगर अगर हमने इस टॉपिक को लेके बैठे कि मारने से पहले ये पूछा, वो पूछा, उसे क्यों नहीं मारा, इसे क्यों मारा, वो टेररिस्ट बखूबी अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। और हो सकता है कि हो गए, क्योंकि लोगों के मन में तो यही बैठ गया है। न्यूज़ देख लो, कई सारी जगहों से ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं जहाँ पे हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं, बस उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमें मारा गया, तुम्हें क्यों नहीं। और यही प्लान था, और इसी प्लान में टेररिस्ट कामयाब हुए। तो अगर हमें इन सबको रोकना है तो बस इस टॉपिक को भुला के असली टॉपिक पे ध्यान देना है। और वो असली टॉपिक ये है कि किसी दूसरे देश ने इंडिया पे अटैक किया।